राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है आलसी ब्राह्मण की चालाक और बुद्धिमान पत्नी की। बहुत ही मजेदार और दिलचस्प कहानी है। पुराने जमाने की बात है। रामपुर राज्य में एक गंगाधर नाम का आलसी और मूर्ख ब्राह्मण रहता था। वो बिल्कुल बुद्धू था। वो जितना आलसी और बुद्धू था, उसकी पत्नी मोती उतनी ही बुद्धिमान और चतुर थी। एक दिन मोती गंगाधर से बोली, सुनो जी, तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी अब मुझसे नहीं खींची जाती। तुम तो सारा दिन चारपाई पर लेटे लेटे खर्राटे भरते रहते हो और मैं एड़ी चोटी का जोर लगा के खून पसीना एक करके तुम्हारा पेट भरते हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हो चुका। अब कुछ कमाओ और धमाओ, वरना मैं तो तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। गंगाधर बोला, अरे मोती, ऐसा गजब ना करना। तेरे सहारे ही तो मेरे घर की नैया चल रही है। क्या तू मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली जाएगी? मोती बोली, इसके सिवाय अब और चारा भी तो नहीं है। अब तो कुछ काम धाम करो, मैं तभी यहाँ रहूंगी, वरना। गंगाधर ने बीच में ही मोती की बात काट कर कहा, वरना से आगे कुछ मत बोलना मोती। अरे आखिर मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसीलिए पूजा पाठ मैं कर नहीं सकता और धन मेरे पास है नहीं जो कोई व्यापार ही कर लूं। जादू भी नहीं जानता कि छू मंतर कहकर गरीबी दूर भगा लूं। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करूं तो क्या करूं। मोती बोली, अरे जादूगर ना सही तो ज्योतिषी ही बन जाओ। गंगाधर बोला, लेकिन ज्योतिष विद्या के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। मोती बोली, अरे ज्योतिषी बनने में भला क्या लगता है? ब्राह्मण तो तुम हो ही। माथे पर चंदन का तिलक लगा लो, कुछ पोथी पत्रे पास रख लो और घर के बाहर लोगों का भाग्य बांचने बैठ जाओ। गंगाधर बोला, मोती, तूने तो ऐसे कह दिया जैसे ज्योतिष कोई खेल हो। ज्योतिष बनने के लिए ग्रह गोचर का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो किसी को कुछ बताओ और वो बात पूरी ना हो तो समझो आ गई ज्योतिषी की आफत। मोती बोली, ग्रह गोचर जानने की क्या आवश्यकता है? बस 7 दिनों के नाम याद कर लो, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। इसके अलावा राहु और केतु। धड़ हुआ तो राहु और सिर हुआ तो केतु। बस यही कुछ सीख कर तुम भी सफल ज्योतिषी बन सकते हो। गंगाधर कहने लगा, मोती, लगता है आज तुम मुझे ज्योतिषी बनाकर ही छोड़ेगी। मोती बोली, देखो जी, आज तक आप अपनी मर्जी की करते रहे हो। मैंने कुछ भी ना कहा, लेकिन आज से आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगी। गंगाधर ने पूछा, अच्छा बताओ, आखिर मुझे करना क्या है? तब मोती ने उसे अपनी योजना समझाई। फिर गंगाधर कहने लगा, अच्छा मोती, जैसा तुम ठीक समझो। मोती उसी समय अपने पड़ोसी के यहाँ गई और वहां पहुंचकर अपनी सहेली सुशीला से कहा, सुशीला, जानती हो कल रात को क्या हुआ? कल रात ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर मेरे पति को ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया है। अच्छा? हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। सुशीला बोली, चलो अच्छा हुआ। अब तुम्हारा निखट्टू पति कुछ कमाई धमाई तो कर सकेगा। इस प्रकार मोती आसपास के कई घरों में जा जाकर ये समाचार फैला आई। घर वापस लौटकर वो गंगाधर से बोली, देखो जी, मैं तुम्हारी ज्योतिष विद्या के डंके घर घर बजा आई हूँ। अब तुम मेरी चतुराई का कमाल देखना। उसी रात मोती अपनी पड़ोसन सुशीला के यहाँ पहुंच गई और आंगन में बंधी उसकी गाय को खूंटे से खोलकर पास ही के बाग में एक पेड़ से बांध आई। इस प्रकार उसने कई पड़ोसियों की गाय भैंस और घोड़े खोलकर गांव में इधर उधर बांध दिए। सुबह होने पर सुशीला ने जब गाय को खूंटे से गायब पाया तो वो कहने लगी, अजी सुनते हो, हमारी गाय खूंटे पर नहीं बंधी हुई है। लगता है रात को कोई चोर उसे खोल कर ले गया। उसका पति हक्का बक्का सा बाहर आया और कहने लगा, अरे ये तो सचमुच ही गाय का खूंटा खाली पड़ा है। सुशीला दुखी होकर रोते हुए कहने लगी, हाय, ना जाने कौन कसाई मेरी गाय को ले गया। अचानक उसे ध्यान आया कि कल मोती कह रही थी कि उसके पति गंगाधर को ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया है। क्यों ना गंगाधर से जाकर पूछूं कि मेरी गाय कहाँ गई, उसे कौन खोल कर ले गया है। वो तुरंत ही उठी और आंसू पहुंचकर मोती के घर की ओर चल पड़ी। सुशीला को अपने घर की ओर आता देखकर मोती गंगाधर के कान में फुसफुसाई, लो जी, तुम्हारा पहला ग्राहक चला आ रहा है। सुशीला आकर बोली, जी,
कल रात कोई मेरी गाय को चुरा कर ले गया है। आप जरा अपना ज्योतिष विद्या से पता करके बताइए कि मेरी गाय कहाँ है, वो हमें वापस मिलेगी या नहीं। मैं अभी अपनी पोथी पत्री देख कर बताता हूँ। गंगाधर पोथी पत्र खोलकर बैठ गया और ऐसा नाटक करने लगा जैसे वो बहुत ज्ञानी है। उसने एक कागज पर कुछ लकीरें खींची, उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया, फिर कहने लगा, सुशीला भाभी, तुम्हारी गाय को जो चोर रात को खोलकर ले गया था, वो गाय को पास ही के बाग में बांध आया है। जाओ बाग में से अपनी गाय खोल लाओ। सुशीला बोली, मैं अभी बाग में जाकर गाय को खोलकर लाती हूँ। लेकिन पंडित जी, एक बात तो बताइए, ये कमीनी हरकत आखिर हमारे साथ की तो की किसने? गंगाधर बोला, सुशीला भाभी, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी, यही क्या कम है? फिर चोर का नाम पूछने से क्या फायदा? ठीक है, तब मैं अभी बाग में जाकर देखती हूँ। ये कहकर सुशीला और उसका पति उसी समय दौड़े दौड़े बाग में पहुंचे। अरे, ये तो सचमुच ही हमारी गाय यहाँ बंधी हुई है। इसका मतलब है कि गंगाधर सचमुच ज्योतिषी बन गया है। उसकी बताई बात बिल्कुल सच निकली है। सुशीला और उसका पति बाग में से अपनी गाय को खोलकर ले आए। गाय को घर पर बांधकर वो दोनों गंगाधर के पास पहुंचे और कहने लगे, गंगा भाई, तुम्हारी दया से हमारी खोई हुई गाय बाग में मिल गई है। सुशीला ने 2 चांदी के सिक्के निकाले और गंगाधर को देते हुए कहा, गंगा भाई, तुम्हारी कृपा से हमारी खोई हुई गाय वापस मिली है, इसलिए लो, ये हमारी तरफ से कुछ भेंट स्वीकार करो। सुशीला भाभी, इसकी क्या आवश्यकता है, पर जब तुम इतने अपनेपन से दे रही हो तो ले ही लेता हूँ। रात में मोती जिन जिन के पशुओं को चोरी से इधर उधर बांध आई थी, वे सभी भी अपने खोए हुए पशुओं के बारे में गंगाधर से पूछने आए। गंगाधर के द्वारा बताए स्थान पर ही उन सभी के पशु बंधे मिले। ये देखकर गांव वाले कहने लगे, गंगाधर तो पक्का ज्योतिषी बन गया है। उस रात को मोती ने गंगाधर से कहा, देखा मेरी चतुराई का कमाल, एक ही दिन में 20 चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। गंगाधर भी खुश होते हुए कहने लगा, मोती, ये तो सचमुच ही कमाल हो गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में घर बैठे इतनी कमाई हो जाएगी। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अगले दिन ही उनकी खुशी कपूर की तरह उड़ गई जब निठल्लो धोबी उनके पास आया और कहने लगा, पंडित जी, मेरा गधा खो गया है। मैं उसे खोज खोज कर हार गया हूँ, पर वो कहीं नहीं मिला। आप जरा पोथी पत्रा देखकर बताइए कि मेरा गधा मिलेगा या नहीं। अब तो गंगाधर की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वो सोचने लगा, कल तो मोती लोगों की गाय और बाकी पशु चुराकर जगह जगह बांध आई थी, इसलिए मेरे बताए स्थानों पर लोगों के पशु मिल गए थे। इसका गधा तो मोती कहीं बांध कर नहीं आई, तो इसको इसके गधे के बारे में कैसे बताऊं? गंगाधर की परेशानी भांप कर मोती निठल्लो धोबी से बोली, गधे के बारे में ज्योतिष लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आज रात को माँ जगदम्बा की पूजा करनी पड़ेगी। ज्योतिषी जी कल सुबह तुम्हारे गधे के बारे में तुम्हें बताएंगे। ठीक है? ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह फिर पूछने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो निराश था वापस चला गया। उसके जाने के बाद गंगाधर कहने लगा, भाग्यवान, अब क्या होगा? कल निठल्लो धोबी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? कल तो सबके सामने हमारे झूठ की पोल खुल जाएगी। वो सारा दिन उन दोनों का परेशानी में ही बीता। रात को सोने के लिए चारपाई पर लेटे तो उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अभी वे दोनों इसी उधेड़बुन में थे कि उन्हें गधे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे, लगता है घर के बाहर कोई गधा रेंक रहा है। दोनों दरवाजा खोलकर उसी समय बाहर आए। देखा तो निठल्लो धोबी का खोया हुआ गधा वहां खड़ा था। ये देखकर वो कहने लगे, चलो, भगवान ने लाज रखी ली। जल्दी से इस गधे को बांध लो। कल जब धोबी आएगा तो उसे उसका गधा सौंप देना। गंगाधर ने आगे बढ़कर गधे को बाहर बांध दिया। सुबह जब निठल्लो उनके पास आया तो गंगाधर कहने लगा, कल रात मैंने माँ जगदम्बा का जाप किया था, जिसके तप के प्रभाव से तुम्हारा गधा जहां था वहां से सीधा मेरे यहाँ खींचा चला आया। लो, अपना गधा संभालो। निठल्लो धोबी कहता है, वाह ज्योतिषी जी वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। फिर वो गधे के सिर पर हाथ फेरता है और पंडित जी को दक्षिणा देकर लौट जाता है।
अब तो गंगाधर की ज्योतिष विद्या की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। रामपुर के राजा राम सिंह के कानों में भी ये बात पहुंची। राजा कहने लगे, अरे हमारे राज्य में इतना ज्ञानी ज्योतिषी रहता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। जाओ, कोई उसे बुलाकर हमारे पास लाओ। आदेश पाकर एक सेवक गंगाधर के पास पहुंचा और कहने लगा, गंगाधर जी, तुम्हें महाराज ने दरबार में बुलाया है। कुछ सोचकर वो सेवक से बोला, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर दरबार में उपस्थित होता हूँ। ये सुनकर सेवक चला गया। अब बदहवास सा गंगाधर मोती के पास पहुंचा और कहने लगा, मोती, अभी अभी दरबार से राजा राम सिंह का सेवक मुझे बुलाने आया था। राजा राम सिंह ने मुझे ना जाने क्यों दरबार में बुलाया है। मोती कहने लगी, राजा राम सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, वो तो महामूर्ख है। हर समय वह मूर्खों और चापलूसों से घिरा रहता है। तुम्हें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, दरबार में जाकर तुम वही करना जो मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये कहकर मोती ने धीरे से उसे कुछ समझाया। फिर गंगाधर धड़कते हुए दिल से दरबार में राम सिंह के सामने पहुंचा और कहने लगा, प्रणाम महाराज। राजा बोला, गंगाधर, हमने सुना है तुम ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता हो। गंगाधर बोला, आपने सही सुना है महाराज। राजा बोला, तो फिर तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारी ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेंगे। गंगाधर ने सोचा, अब तो मर गए। राम सिंह ने तत्काल ही अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया और कहने लगा, गंगाधर, अपनी ज्योतिष विद्या से बताओ कि इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है। गंगाधर ने भय से आंखें मूंद ली और घबराहट में उसके मुंह से निकला, हाय रे मोती, अब तो मर गया। ये गंगाधर का सौभाग्य था कि राम सिंह ने अपनी मुट्ठी में एक मोती बंद किया था। गंगाधर के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर राजा कहने लगा, मान गए कि तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ कुशल ज्योतिषाचार्य भी हो। हमारी मुट्ठी में सचमुच मोती ही था। अब गंगाधर ने चैन की सांस ली। तभी राम सिंह ने दरबार में घोषणा की, हम आज से गंगाधर को राजकीय ज्योतिषाचार्य और अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। ये सुनकर गंगाधर खुशी से उछलता हुआ घर वापस लौटा और सारी बात अपनी पत्नी मोती को बताई। ये खबर सुनकर मोती खुशी से उछल पड़ी। उधर दूसरी ओर राजा राम सिंह के चारों ओर रहने वाले चापलूस गंगाधर के विरुद्ध गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। एक बोला, महाराज ने गंगाधर को अपना सलाहकार और राज ज्योतिषी बना लिया है, अब तो महाराज गंगाधर के कहने पर ही चला करेंगे। दूसरा बोला, इस प्रकार तो महाराज की नजरों में हमारी कीमत कम हो जाएगी। तो तीसरा बोला, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महाराज गंगाधर के चंगुल से निकलकर वापस हमारे चंगुल में आ जाएं। इस प्रकार धीरे धीरे कई महीने बीत गए। मोती और गंगाधर अब महल में ही रहने लगे थे। एक दिन जब गंगाधर राजा राम सिंह से मिलने उनके कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसने सुना अंदर महाराज के पास कुछ मंत्रीगण बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। गंगाधर द्वार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। महामंत्री कहने लगा, महाराज, आप इतने दिनों से गंगाधर को बहुत ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, वो इतने आदर का पात्र नहीं है। इस पर राजा बोला, महामंत्री जी, गंगाधर बहुत ही गुणी व्यक्ति है, उसे मान सम्मान मिलना ही चाहिए। महामंत्री बोला, महाराज, आपका सोचना गलत है। मैंने गुप्तचरों द्वारा गंगाधर के पूर्व जीवन के बारे में जांच पड़ताल करवाई है, जिससे पता चला है कि राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बनने से पहले गंगाधर महाबुद्धू और अनपढ़ था। महाराज, मुझे तो लगता है कि वो आपके साथ ठगी कर रहा है। वो ढोंग रचाकर राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बन बैठा है। राजा ने कहा, मगर महामंत्री जी, गंगाधर के द्वारा बताई सारी बातें सच कैसे निकलती हैं? महामंत्री बोला, महाराज, इसी को तो भाग्य कहते हैं। गंगाधर ने अंदाजा लगाकर जो जो भविष्यवाणियां की वह सच निकली। उसकी ज्योतिष विद्या का कोई कमाल नहीं है। राजा बोला, महामंत्री जी, कुछ भी हो, हमें तुम्हारी बात का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। कक्ष के अंदर अपने खिलाफ होते षड्यंत्र को सुनकर गंगाधर के हाथों के तोते उड़ गए। वो उल्टे पांव लौटकर मोती के पास आया और कहने लगा, मोती, राजा से सुख बहुत भोग लिया, लगता है अब हम पर शीघ्र ही कोई संकट आने वाला है। मोती ने पूछा, आखिर क्या हुआ है जो तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो? गंगाधर बोला, मोती, महामंत्री और अन्य लोगों ने मेरे विरुद्ध महाराज के कान भरने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो लगता है वे लोग मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं।
मोती बोली, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? लगता है इस षड्यंत्र को शय देने वाले महामंत्री जी हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम फिक्र ना करो पंडित जी, मैं कोई ना कोई उपाय सोचती हूँ। अगले दिन ही राजा राम सिंह की रानी जब अपने स्नानागार में स्नान कर रही थी तो मोती ने मौके का फायदा उठाकर रानी के मेज पर रखे आभूषणों में से रानी का नौलखा हार उठा लिया। फिर सावधानी से एक एक कदम उठाती हुई स्नानागार से निकल गई और गंगाधर को अपनी योजना बता दी। कुछ देर बाद जब रानी नहाकर बाहर निकली और वस्त्र बदलकर मेज पर रखे आभूषणों पर अपनी दृष्टि डाली तो वह अपना नौलखा हार ढूंढने लगी। रानी ने हार को बहुत ढूंढा पर नौलखा हार नहीं मिला। वो उदास सी राम सिंह के कक्ष में पहुंची तो राजा कहने लगा, क्या बात है रानी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? रानी बोली, महाराज, मेरा नौलखा हार खो गया है। राजा हैरान होकर बोला, क्या? वो तो हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा खानदानी हार था। राम सिंह ने उसी समय एक सेवक को आदेश दिया, जाओ इसी समय राज ज्योतिषी गंगाधर जी को बुलाकर लाओ। सेवक उसी समय गंगाधर को बुलाने चला गया। इधर दूसरी ओर मोती योजना अनुसार महामंत्री के घर पर उसकी पत्नी के पास पहुंची और कहने लगी, बहन, रथ में बैठकर इधर से गुजर रही थी कि प्यास लगाई। तुम्हारा घर सामने देखा तो रथ से उतरकर पानी पीने चली आई। महामंत्री की पत्नी ने कहा, ये तो तुमने बड़ा ही अच्छा किया, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही मोती ने झटपट कपड़ों में छिपा नौलखा हार निकाला और उसे मेज पर रखे फूलदान में डाल दिया। उधर राम सिंह का सेवक गंगाधर के पास पहुंचा और कहने लगा, राज ज्योतिषी जी, आपको महाराज ने इसी समय बुलाया है। गंगाधर ने अपने पोथी पत्रे उठाए और उसी समय राम सिंह के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा बोला, राज ज्योतिषी जी, हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया है। आप पत्रा देखकर यह बताइए कि यह करतूत किसने की है? नौलखा हार किसने चुराया है? गंगाधर तुरंत ही अपने पोथी पत्रे खोलकर बैठ गया और उन्हें पढ़ने का ढोंग करने लगा। पोथी पत्रे देखता हुआ वो बुरी तरह चौंका। ओ! राजा ने पूछा, क्या हुआ राज ज्योतिषी जी, आप चौंक क्यों पड़े? गंगाधर बोला, बात ही कुछ ऐसी है महाराज। तो सुनिए महाराज, मैंने नौलखा हार के चोर का पता लगा लिया है। राजा बोला, तो जल्दी बताओ वह कौन है? गंगाधर बोला, महाराज, नौलखा हार के चोर महामंत्री जी हैं। अब तो राजा भी चौंक गया। क्या? महामंत्री जी नौलखा हार के चोर? नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? गंगाधर ने गंभीर होकर बोला, महाराज, ग्रह दशाएं ऐसा ही कह रही हैं और ग्रह दशाएं कभी झूठ नहीं बोला करती हैं। राजा बोला, राज ज्योतिषी जी, लगता है इस बार आप कहीं चूक गए हैं, तभी आप ये गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। गंगाधर बड़े विश्वास के साथ बोला, महाराज, शायद आपको मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ इसी समय महामंत्री जी के आवास पर चलिए। मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि महामंत्री ने नौलखा हार कहाँ छुपाया हुआ है। राजा बोला, हाँ, यही ठीक रहेगा, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने राज्य के महामंत्री के ऊपर नौलखा हार चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। यदि तुम्हारा आरोप गलत निकला तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। उसके बाद दोनों रथ में बैठकर उसी समय महामंत्री के आवास की ओर चल पड़े। महामंत्री उन दोनों को अपने यहाँ देखकर बौखला सा गया और कहने लगा, महाराज, आप यहाँ? सेवक को आदेश दिया होता तो मैं स्वयं महल में दौड़ा चला आता। राजा बोला, महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसके सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना कभी नहीं हो सकता था। महामंत्री ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है महाराज? राजा ने कहा, महामंत्री जी, हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया है। राज ज्योतिषी गंगाधर जी का कहना है कि वो हार आपने चुराया है। महामंत्री भी चौंक कर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला महारानी के हार की चोरी क्यों करूंगा? महाराज, मुझे तो लगता है गंगाधर जी का दिमाग फिर गया है, जो ये ऐसा झूठा आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। अब गंगाधर, जो कि अभी तक चुप था, महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, मेज पर जो फूलदान रखा है, जरा उसे उठाकर यहाँ लाइए। महामंत्री ने फूलदान गंगाधर को दे दिया। गंगाधर ने फूलदान को उल्टा किया और नौलखा हार बाहर मेज पर आ गिरा। ये देखकर महामंत्री का मुंह भय से सफेद हो गया। राम सिंह ने कड़क कर महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, ये हार यहाँ कैसे आया? महामंत्री बोला, मैं क्या जानूं महाराज,
ये सुनते ही राम सिंह का क्रोध और भड़क उठा और वो कहने लगा, महामंत्री जी, हार चोरी करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा आदेश है कि महामंत्री जी को अभी इसी समय कारागार में बंद कर दिया जाए। महामंत्री गिड़गिड़ाया, महाराज, मैंने हार नहीं चुराया है। लेकिन महाराज ने उसकी एक न सुनी। तभी कुछ सैनिकों ने महामंत्री को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया। गंगाधर के साथ राजा राम सिंह वहां से वापस चला आया। घर आकर गंगाधर मोती से बोला, मोती, अपने एक शत्रु का सफाया तो हो गया है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मोती ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? गंगाधर बोला, मोती, महामंत्री को तो अपने जाल में फंसाकर हमने कारागार में डलवा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब हमारे विरुद्ध कोई और चाल नहीं चलेगा। महामंत्री के बाकी साथी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी दिन उनकी बातों में आकर राजा राम सिंह मेरा सिर कलम करा सकता है। मोती, तुमने जो खेल शुरू किया है ये खतरे का खेल है। ये खेल हमें और नहीं खेलना चाहिए। मोती बोली, पंडित जी, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मूर्ख राम सिंह हमें कभी भी अपना निशाना बना सकता है। मैंने इस खतरे के खेल से बचने का उपाय भी सोच लिया है। मैं आज ही महल में ये बात फैला देती हूँ कि बहुत पढ़ने और पूजा पाठ करने से तुम पागल हो गए हो। तब तुम्हें पागल जानकर राजा राम सिंह तुम्हें राज ज्योतिषी के पद से हटा देगा और हम फिर से चैन की जिंदगी बिता सकेंगे। मोती उसी समय महल में राम सिंह के पास गई और कहने लगी, महाराज, गजब हो गया, राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं। ये बात सुनकर राजा ने कहा, क्या ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं? ये सब कैसे हुआ? तब मोती ने रोते रोते राजा राम सिंह को गंगाधर के बारे में झूठी कहानी सुना दी। मोती की बात सुनकर राजा कहने लगा, हमें बेहद दुख है कि राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं, पर तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम राज ज्योतिषी और तुमसे राज की आवास और अन्य सुख सुविधाएं नहीं छीनेंगे। तुम लोग पहले की तरह महल में रहते रहोगे। सारी सुख सुविधाएं तुम्हें पहले की ही तरह मिलती रहेंगी। मोती तो यही चाहती थी। वो बोली, महाराज, आप बहुत दयालु हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो अपने घर लौट आई। उसने सारी बात अपने पति गंगाधर को बताई। फिर वे दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही प्यार और सपोर्ट आप मेरे नए चैनल संस्कृति विद रेखा पर भी दीजिए। प्लीज़ मेरे नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।